पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते। आज विश्वास के सभा में होने दो कि सबका विश्वास बढ़े, वो लोग जाने कि क्या विश्वास उनके पास है और वो विश्वास का कैसे वो इस्तेमाल करके आपके सारे दिव्य प्रतिज्ञाओं को वो लोग अपनाए, वो लोग अनुभव करें और वो लोग उसके आधार पर चले। आपके वचन का जो प्रकाशन है वो हम पर हो जाए और पवित्र आत्मा हमारे रब्बी हमें सिखाइए ताकि ये बातें हमारे मन में आ जाए और वो फल लाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको दिख रहा है फेथ सेमिनार, मतलब हम विश्वास के ऊपर सीखने वाले हैं आज के दिन पे। और विश्वास सबसे बड़ा मुद्दा है क्रिस्ती जीवन में, क्योंकि विश्वास से ही आप शुरुआत करते हो, विश्वास से ही अंत करते हो सब कुछ। सबके पास नैसर्गिक या लौकिक जिसे कहते हैं विश्वास होता है, ठीक है। जब आप ट्रेन में जाते हो, आप ड्राइवर को पूछते नहीं हो कि भैया चलाने आता है कि नहीं, पूछते हो क्या कोई यहाँ पे? नहीं। क्या करते हो आप ट्रेन में? आपको विश्वास है क्या ट्रेन वाला चलाने आता है? उसको उसका डिग्री देखा, सर्टिफिकेट देखा? फिर भी ना रिक्शा वाले को पूछते हो भैया चलाने आता है क्या? बैठ जाते हो। इसको बोलते हैं लौकिक विश्वास, जो सभी के पास होता है। किसके पास होता है? सभी के पास। आपके पास भी लौकिक विश्वास है। आज कितने जन अपने दांत ब्रश करके आए? कितने जनों ने पहला देखा दांत है कि नहीं, फिर ब्रश किए? देखे क्या? लौकिक विश्वास। मुझे मालूम है मेरे दांत है। उठने से पहले कितने जनों ने पैर चेक किया है क्या भाई? पैर डायरेक्ट पैर पे खड़े हो गए। ये बोलते हैं लौकिक विश्वास। मतलब हर एक के पास लौकिक विश्वास होता है। दूसरा होता है, ये ऋषि नहीं है, दूसरा होता है अलौकिक विश्वास। क्या होता है? अलौकिक विश्वास। ये ऋषि के जैसा दिखता है, ठीक है। अलौकिक विश्वास सभी के पास नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके पास लौकिक विश्वास है, आप लौकिक जीवन जियोगे, यानी साधारण जीवन जियोगे। आपके पास अगर अलौकिक विश्वास है, आप अलौकिक जीवन जियोगे, मतलब असाधारण, मतलब दिव्य, मतलब स्वर्गीय जीवन जियोगे। समझ में आया? धरती वाला जीवन लौकिक विश्वास काफ़ी है, पर स्वर्ग वाला जीवन जीने के लिए आपको अलौकिक विश्वास की कब्रिस्तान ज़रूरत है। थैंक यू। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि उद्धार क्या है। उद्धार क्या है? हमको पता है कि हमको उद्धार मिला है, पर हमारे दिल में उस समय में क्या हुआ था? आप लोगों को जो भी वचन यहाँ पर आता है, आप लोगों को हर एक को पढ़ना पड़ेगा साथ में मिलके, ठीक है। बाइबल खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको आदत होनी चाहिए वचन पढ़ने का। इसलिए कोई एक जन नहीं पढ़ेगा, आज सब के सब वचन पढ़ेंगे। सबसे पहला 6 तरह के दिल होते हैं या हृदय होता है। यहाँ पर बैठे बैठे हर एक जन का इन 6 में से एक हृदय है या दिल है। आपका दिल का हशरत ऐसा है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला दिल है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जिनका आँख ये ईश्वर, ये दुनिया के ईश्वर ने बंद किया है। उनको कहते हैं संसारिक मनुष्य। स्पेलिंग करें, संसारिक मनुष्य। ओके, जो यीशु मसीह को नहीं जानते। सब लोग वचन पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश। दूसरा कोरिन्थियों उसका 4:4, ठीक है। समझ में आया? ये आपका हश्र था, ये आपके दिल का हश्र था, काला सा अंधेरा सा यीशु मसीह में आने के पहले। सब लोग हैं यहाँ पे? जिसमें आप लोग मुसीबत में थे, डर में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, आप लोग प्रॉब्लम समस्या में थे, कचरा ही कचरा था आपके ज़िंदगी में और शैतान राज्य कर रहा था। समझ में आया? दूसरा दिल नई सृष्टि मनुष्य, मतलब जो मनुष्य ने या जिसने यीशु मसीह को अपनाया, उसका हृदय बदल गया, उसको एक नया हृदय मिल गया, उसको नया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। ये सब वचन पढ़ो साथ में।
मतलब आपका काला दिल जो है, अंधेरा वाला दिल जो है, अब नया सा हो गया आमेन। यीशु मसीह के आने के बाद। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास रखा, यीशु मसीह आए, पवित्र आत्मा आए, आप बाइबल पढ़ने लगे और प्रार्थना करने लगे। ये आपका जीवन हो गया यीशु को अपनाने के बाद। समझ में आया? कितने जनों का ये वाला दिल है? है ना? सबका ये वाला दिल है, काला वाला दिल किसी का नहीं है ना यहाँ पे? अगर है तो यीशु को अपनाओ, ठीक है? तीसरा वाला मनुष्य, पहला वाला मनुष्य क्या है? संसारिक। दूसरा क्या है? तीसरा वाला मनुष्य, सब लोग साथ में बोलो, ये मसीह में आने के बाद इसके जीवन में क्या है? चर्च नहीं जा सकते हैं क्योंकि परिवार है। चर्च नहीं जा सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि नौकरी करना है। चर्च नहीं जा सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि पैसा कमाना है। कितने जनों का बहाना इनमें से एक है चर्च नहीं आने का? या तो परिवार, या तो नौकरी, या तो पैसा। बीमारी का बोलो ही मत, बीमारी का बोलो ही मत, क्योंकि अगर बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास आना है कि नहीं आना है? चर्च में चंगाई मिलता है तो चर्च से ही दूर रहोगे। तो सब लोगों का बहाना क्या रहेगा? इनमें से एक। पर यीशु कहा है, दिल के गहराई से मैं यीशु से प्यार करता हूँ। यीशु कहा है दिल के गहराई में, एकदम गहराई में, पता नहीं चल रहा कहाँ पर है। देखो दिख रहा है यीशु। बाइबल कहा है, अरे अलमारी के ऊपर है, कपाट के ऊपर कहीं तो है। टाइम ही नहीं मिलता है पास्टर, पैसा कमाने में, परिवार संभालने में टाइम कहाँ है आजकल पास्टर? टाइम का 3-4 बच्चे पैदा किया हमने, इतना बड़ा नौकरी है, 12 घंटे नौकरी पे जाना पड़ता है, फिर आके घर संभालना पड़ता है। टाइम का है बाइबल पढ़ने के लिए और चर्च? तो चर्च बाइबल सब बाहर, यीशु कहीं पे गहराई में बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं संसारिक मसीह। पढ़ो। हे व्यभिचार में लोग, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से पवित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार का आनंद लेना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। याकूब 4:4। आमेन। कितने जनों को वचन समझ में आया? अगर आप संसार से प्यार करते हो तो परमेश्वर के दुश्मन हो, अगर संसार से प्यार नहीं करते हो तो परमेश्वर के मित्र हो। सरल बात है कि नहीं? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉब मत करो, ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार का ख्याल मत रखो, पर अगर उसको परमेश्वर के ऊपर रखे तो वो सही नहीं है। अगर चर्च के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा नौकरी छोड़ दो। अगर परिवार वालों की वजह से आप चर्च नहीं आ पा रहे हो, परिवार मत छोड़ना, अपना निर्णय बदलना। चौथा मनुष्य, 4, सब लोग पढ़ो। शारीरिक मसीह मनुष्य। शारीरिक मसीह मनुष्य कौन है? पढ़ो सब लोग। बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति किस बातों पर? आपको लोग कैसे बात करते हैं उससे पता चलेगा उनका मन कहाँ लगा हुआ है। यस। अभी 5 मिनट अगर मैं किसी से भी बात करूं यहाँ पर, मुझे पता चलेगा कितना वचन उनमें है और कितना संसार उनमें है। 5 मिनट से ज़्यादा लोग बात ही नहीं कर पाएंगे वचन के ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अमित फ़ोन करते हैं, अमित वचन के बारे में बात करते, सवाल पूछते वचन के बारे में। 5 मिनट से ज़्यादा हम वचन के बारे में बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग में शरीर के चीज़ें ही है। खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, कल जॉब पे जाना है, शॉपिंग करना है, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, इसी पे हमारा मन लगा है। यीशु मिल गया हमें, पर हम शरीर के दशा में है, मतलब शारीरिक चीज़ों पर हमारा मन लगा है। इसमें क्या होता है? यीशु भी बाहर, क्योंकि अब हम हो गए, हमें चर्च नहीं जाना है। फोर्स मत करना हमें प्रार्थना करने के लिए, फोर्स करना पड़ता है।
आपको मनाना पड़ता है चर्च आने के लिए, आपको मनाना पड़ता है प्रार्थना में जाने के लिए, तो मतलब आपके सिंहासन, दिल के सिंहासन पर कौन बैठा है? आप। वो ही कर रहे हो जो शैतान करना चाहता था। शैतान बोला मुझे सिंहासन पर बैठना है, आपको बिठा दिया आपके सिंहासन पर, बैठो। यीशु भी बाहर, बाइबल भी बाहर, चर्च भी बाहर, और पवित्र आत्मा तो दूर की बात है। आपका मन अगर ऐसा है ना, तो आपको मनाना पड़ता है चर्च आने के लिए, आपको मनाना पड़ता है बाइबल पढ़ने के लिए, आपको मनाना पड़ता है प्रार्थना में आने के लिए। आपका मन ऐसा है क्योंकि आप बैठे हो, नहीं मुझे आज मन नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने का, नहीं मुझे मन नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का। आप हो कौन? आपका औकात क्या है परमेश्वर के सामने? जिस परमेश्वर ने आपका सब कुछ, अपना सब कुछ आपको दिया, जिंदगी भर भी स्तुति करते रहोगे ना उनका, तो कम है। और आपका इतना औकात कि आप बोल रहे हो कि मेरा मन नहीं कर रहा है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। वाह, आज मेरा मूड नहीं है, क्या बात है। ऐसे हुआ, यीशु आपके दिल के बाहर है, वचन आपके दिल के बाहर है, चर्च आपके दिल के बाहर है। ठीक है, पढ़ो। और नहीं पढ़ना नहीं। पैसा आपके दिल में क्या है? पैसा। कभी कोई है यहाँ पे जो नौकरी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं? कितने बार आपने बोला कि आज मेरा मूड नहीं है, मुझे नौकरी पे नहीं जाना है? कितने बार बोले? नहीं बोल सकते ना, बोला तो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, जाना ही। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पैसा कटेगा भाई। पर चर्च नहीं जाऊंगा, मेरा क्या कटेगा? कुछ नहीं। काटना चाहिए पैसा भी, अगर चर्च नहीं है ना, उनका पैसा काटना चाहिए। नौकरी वालों से टाई अप अपना सेटिंग होना चाहिए। ये लोग चर्च नहीं है, संडे को उनका पैसा काटो, 2 दिन का पैसा कट, फिर देखो सबके सब चर्च में हाजिर। पैसा, पैसे का जुनून, आपको मालूम है? मैमोन, मैमोन किससे कहते हैं हिंदी में? धन। परमेश्वर के वचन में यीशु ने कभी भी तुलना किसी का नहीं किया परमेश्वर का, केवल धन से। या तो तुम धन की सेवा कर सकते हो या तो परमेश्वर का, दोनों का एक साथ नहीं कर सकते। धन धन धन, लोगों को लगता है अगर मेरे पास धन है तो लोग मेरा आदर करेंगे। ऐसे आदर एक खोखली आदर है, इसका आदर का क्या करोगे? क्योंकि आज आपके पास धन है, कल नहीं रहेगा तो ये सारे लोग चले जाएंगे। ऐसे इज्जत का क्या करोगे आप बताओ मुझे? मुझे तो इज्जत बाबा स्वर्ग में चाहिए, परमेश्वर के नज़रों के सामने। अगर परमेश्वर मेरी इज्जत करते हैं बस मेरे लिए काफ़ी है। दुनिया का इज्जत मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का इज्जत खोखला है। कितने जनों ने कभी भी यूट्यूब पे या ऐसा देखा कोई ट्रेंडिंग वीडियो, किसी ने डांस किया, उनका वायरल हो गया, देखा? कुछ दिनों के बाद कहाँ गए वो लोग? गायब। कुछ इज्जत नहीं रहा उन लोगों का। शारीरिक मसीह मनुष्य, दुनिया से अपना मन हटा दो, क्योंकि ऐसे मनुष्य के दिल में धन और स्वयं आप नहीं रहते हो, शैतान भी रहता है। शैतान खुश है ऐसे मनुष्य से। तो नेक्स्ट टाइम यदि आपको मनाना पड़ रहा है परमेश्वर की चीज़ों के लिए, आपको जांचना है कि आपका दिल दुष्ट आत्मा, सब लोग पढ़ो, दुष्ट आत्मा। ये बंदा जो है यीशु को अपनाने के बाद ये अपने आप को, स्वयं को वो स्थान देने लगे, और उनको लगा कि मैं ही मेरे जीवन का मर्जी हूँ, मालिक हूँ, मैं, मेरा ही मर्जी चलेगा। करते करते बाइबल से दूर रहे, वचन से दूर रहे, चर्च से दूर रहे, प्रार्थना से दूर रहे, और फाइनली शैतान में वापस चले गए। शैतान उनके जीवन पे हावी हो जाते हैं और ये लोग शैतान के दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो जाते हैं। इन लोगों को पूछो, हाँ हमने यीशु को अपनाया था, हाँ हम यीशु को जानते थे, चर्च जाते थे, क्यों छोड़ा भाई? कोई कहता है क्या यहाँ पर? कोई कहता है क्या मैं घर जाता था? घर में रहते ही हो ना, घर नहीं छोड़ के जा सकते हो, वो आपका घर है। तो चर्च कैसे छोड़ के जा सकते हो जब वो आपका आत्मिक घर है? ये लोग पूरे तरीके से यीशु को छोड़ देते, त्याग देते हैं और शैतान के हवाले अपने आप को कर देते हैं। इनका जीवन क्या होता है? पढ़ो। तब वो जाकर अपने से और भी 7 आदमियों को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर इन्हें पास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी
बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी। सवाल क्या? शैतान से पूरा। इनके दिल में कौन है? ऐसे लोगों के दिल में शैतान। उनको पता नहीं चल रहा वो कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। वो पूरे तरीके से शैतान के कब्जे में है और पूरे तरीके से शैतान के चंगुल के कब्जे में। समझ में आया कि नहीं आया? आपका दिल कौन सा है? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला? दूसरा वाला। कौन सा है? नई सृष्टि मनुष्य। सिक्स्थ वाला है ना? यस। सिक्स्थ वाला है आत्मिक मनुष्य। आत्मिक मनुष्य में क्या होता है? पवित्र आत्मा में चलते हैं। यीशु उनके दिल के राजा है। यीशु उनके दिल का राजा है। बाइबल उनके दिल में हमेशा रहता है। जैसे दाऊद ने कहा, तुम्हारे वचन को मैंने दिल में रख छोड़ा है। चर्च में हमेशा आते हैं और प्रार्थना में बने रहते हैं। पढ़ो इनके बारे में क्या है? आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मिक मनुष्य क्या करता है? आत्मा के बातों पर मन लगाता है। कितना आपका मन आत्मिक बातों पर लगा है बताओ? कितने जन बाइबल के बारे में दिन रात सोचते हैं, प्रार्थना के बारे में दिन रात सोचते हैं? ये आपका दिल का हश्र है। केवल और केवल अगर आपका पूरा दिन भर आप प्रार्थना और वचन के बारे में ही सोच रहे हो तो अब बताओ मुझे, आपका दिल क्या है? आपका कौन सा मन है? जांचना पड़ेगा। पढ़ो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। वापस से पढ़ो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। 2 कोरिन्थियों 13:5। अपने आप को जांचो। अपने बाजू वाले को नहीं। क्या जांचना है? कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और सब लोग जांचो कि मेरा मन कौन सा है। हे परमेश्वर, मेरा मन क्या वो संसारिक मनुष्य के जैसा है जो पूरा काला अंधेरा है? नई सृष्टि वाले मनुष्य के जैसा है जिसमें आपने मुझे नया सृष्टि बनाया? संसारिक मनुष्य, संसारिक मसीही मनुष्य के जैसा है जिसका मन संसार पे लगा रहता है और थोड़ा बहुत यीशु पे? शारीरिक मनुष्य के जैसा है जो शरीर के बातों पर मेरा मन लगा रहता है पर आपके वचन पे नहीं? दुष्ट आत्मा गृहस्थ मनुष्य या आत्मिक मनुष्य? मेरा मन क्या है? मेरा मन क्या है? मेरा ध्यान कहाँ पर जाता है? दिन भर मैं किसके बारे में सोचता हूँ? दिन भर मैं क्या बातें करता हूँ? दिन भर मैं वीडियोस क्या देखता हूँ? मेरे दिल में क्या है? पवित्र आत्मा, मुझे वो आत्मिक मन चाहिए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा ने आप लोगों से बातें किया। आपको पता है आप कौन से स्तर पे हो। आपको धोखे में नहीं रहना है। ये आपके और पवित्र आत्मा और पिता के सामने है। तो आप मेरे सामने मत बोलो कि मेरा मन आत्मिक है जब आपका मन शारीरिक चीज़ों पर है और सिर्फ संडे के दिन आत्मिक चीज़ हो जाता है। नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके और आपके पिता के सामने है। तो आप जांचो और आप जानो। ठीक है, नेक्स्ट। सब लोग है? विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? ये भाई को देख रहे हो? इनके आंखों पे क्या लगी है? तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? प्यार में अंधे हो चुके हैं। प्यार में क्या इसको कहते हैं? विश्वास। ठीक है, विश्वास के डेफिनेशन को देखेंगे। इब्रानी 11:1। सब लोग पढ़ो। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको बाइबल कैसा पढ़ना है? आपको फिर से पढ़ना है। पढ़ो वापस से। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कितने जनों को समझ में आया पढ़ के? कोई प्रणाम पढ़ रहा है। प्रमाण, प्रणाम नहीं,
हाँ, प्रमाण, प्रणाम नहीं करना है, ठीक है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11:1 दूसरे वर्जन में अगर हम देखें तो पढ़ो वापस। विश्वास हमें उस चीज के बारे में आश्वस्त करता है जिससे हम आशा करते हैं और हमें उस चीज का प्रमाण देता है जिसे हम नहीं देख सकते। उस चीज का हमें प्रमाण देते हैं जिसको हमने अभी तक नहीं देखा। समझ में आया? नेक्स्ट ये वाला भी पढ़ना। अब विश्वास उन चीजों का आश्वासन, स्वामित्व, विवेक, पुष्टि है जिनकी आशा की जाती है, ईश्वरी गारंटी और न देखी गई चीजों का प्रमाण है। उसकी वास्तविकता का दृढ़ विश्वास उन चीजों को तथ्य के रूप में समझता है जिन्हें 5 इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। विश्वास उन चीजों को तथ्य के रूप में समझता है। यस, समझ में आया? Yes. विश्वास उन चीजों को तथ्य के रूप में समझता है, मतलब ये हकीकत है। तथ्य क्या है कि आप एक औरत हो, तथ्य क्या है कि मैं एक आदमी हूँ, ये तथ्य है, कोई बदल नहीं सकता है इसे। समझ में आया कि नहीं है? तो विश्वास उन चीजों को तथ्य के रूप में समझता है जिन्हें 5 इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है। मतलब अभी मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मुझे विश्वास है कि ऐसा ही है। विश्वास उन चीजों को तथ्य के रूप में समझता है जिन्हें 5 इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उन बातों को ऐसे देखना या ऐसे बुलाना जो है नहीं, मानो कि वो है। ठीक है, तो हम लोग क्या जीते हैं? हम लोग हम ये दुनिया में इन 5 इंद्रियों द्वारा जीते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। यस। पहला देखना, दूसरा छूना, तीसरा सूंघना, चौथा स्वाद करना और सुनना मतलब हम सुनते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम अपना दुनिया बनाते हैं, इसके द्वारा हम हमारा हकीकत बनाते हैं। देखने के वजह से, सुनने के वजह से हम हमारा हकीकत बनाते हैं। ऐसे हम मनुष्य जीवन जीते हैं। ये क्यों हुआ? आदम के वजह से। क्योंकि जब आदम और हवा ने वो सेब खा लिया, लिखा है वहाँ पे, उनके आंखें खुल गए, मतलब उनके 5 इंद्रियां अब जागृत हो गए एक अलग क्षेत्र के लिए। समझ में आया? अभी 6th इंद्रिया कौन सा है? 6th वाला, 6वां वाला। 5 तो यहाँ पर है, 6th वाला कौन सा है? नाक दिख रहा है ना यहाँ पे, नीचे वाला। 6th वाला कौन सा है? फेथ, विश्वास। बोलो इंट्यूशन। विवेक। छठा क्या बोलते हैं? छठा इंद्रिया, 6th सेंस जिसे बोलते हैं। मुझे लग रहा है कोई तो आने वाला है, मुझे लग रहा है कुछ तो गलत होने वाला है, मुझे लग रहा है। ये लग से जो लगता है ना आपको, उसको कहते हैं क्या? 6th सेंस। ये दुनिया वालों के पास भी ये 6th सेंस रहता है, पर वो भी नॉनसेंस होता है। आपके पास 7th वाला इंद्रिया, सातवां विश्वास है। और जिसके पास विश्वास है उनको वो 6 का कोई ज़रूरत है ही नहीं। समझ में आया? आपके पास 7वां है तो बाइबल में लिखा है कि हम केवल धर्मी जन क्या? विश्वास से 7वां काफ़ी है मेरे लिए। सब लोग बोलो 7वां काफ़ी है मेरे लिए। तो हम अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है। क्या विश्वास है? अनदेखी वस्तुओं का। अभी अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मतलब क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी को समझ में आया? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मतलब मैंने देखा भी नहीं और हकीकत में मुझे मालूम है कि ये है, ये हो गया है। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ क्या किसी के साथ? आपने देखा नहीं पर आपको मालूम है कि ये है, हो गया? कभी हुआ? अरे आप जिसने भी बच्चे पैदा किए उनके साथ हुआ ना बाबा? बच्चे पैदा किए ना, आपने बच्चे को देखा क्या? बड़ा होते गए ना, तो आपने विश्वास रखा ना कि बच्चा है भाई, इसलिए उसका ख्याल रखने लगे ना पहले ही महीने से। है ना? तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण आप वैसे जीने लगते हो जैसे कि वो ऑलरेडी है आपके पास, आपको मिल गया। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल लोगों को क्या मिलता है?
पैसा, सैलरी। सैलरी मिलता है कि नहीं? मैसेज आ जाता है आपके बैंक में पैसा जमा किया गया है। आप क्या करते हो? सपने देखते रहते हो, पैसा आ गया, नाचना शुरू, अरे ये करेंगे वो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, है ना? आपने सिर्फ मैसेज देखा मोबाइल पे, आप नाचना शुरू कर देते हो। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। पैसा देखा क्या? 8,000 10,000 देखा क्या? आपके हाथों में आया क्या? नहीं, फिर भी नाचना शुरू, क्योंकि आप विश्वास करते हो अगर बैंक में है तो हमको हमारे पास है। यही बाइबल के साथ करना है। बस हालेलुया। इसी को कहते हैं विश्वास। अगर बाइबल में लिखा है तो हमको मिल गया। नाचो। क्या करोगे? तो आपको देखना है बाइबल में मुझे क्या मिला है। अगर बाइबल में लिखा है मतलब मेरे खाते में जमा किया गया है। अब मुझे ऐसा जीना है जैसा वो मेरा हो चुका है। प्लानिंग चालू करो, ऐसा जीना चालू करो। अरे लिखा है चंगा है, मैं चंगा हो चुका हूँ। अरे मैं बीमार क्यों रहा हूँ? फिर सर्दी है, डॉक्टर के पास जाना है। अरे नहीं, मेरे खाते में लिखा है कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मतलब मैं कैसा व्यवहार करूंगा? स्वास्थ्य एकदम तंदुरुस्त बंदे के जैसा। मैं सोऊंगा क्या कंबल लेके? अरे मैं भी गरम है, अरे छूना गरम है। बचपन में क्या करते थे? स्कूल नहीं जाना था तो गरम क्या करते थे? नहीं रहता था तो गरम कपड़ा लेते थे, गरम तपेले से ऐसा लगा के डाल देते थे। देखो मम्मी गरम है। मम्मी कुछ नहीं गरम है, जाओ। समझ में है कि नहीं है? अगर मेरे खाते में लिखा है कि मैं अमीर हूं, मैं अपने बैंक अकाउंट में देखूंगा कि खाते में देखूंगा? बाइबल में देखूंगा, क्योंकि बाइबल हकीकत है। मैं 7वें इंद्रिय से जीता हूं, विश्वास वाले से। तो मैं देखी हुई चीजों से नहीं वरन अनदेखी चीजों से जीता हूं। तो मेरा बैंक अकाउंट मुझसे नहीं कहेगा कि मैं कितना अमीर हूं, मेरा बाइबल कहेगा। मेरा जीवन मुझसे नहीं कहेगा कि मैं कितना आनंदित हूं, मेरा बाइबल कहेगा कि प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। निरंतर सदा आनंदित रहो प्रभु में। समझ में है कि नहीं है? तो कितने जन आनंदित है आज? क्यों आनंदित हो? क्योंकि मेरे खाते में आनंद लिखा है। कितने जनों ने लोगों को क्षमा किया आज? क्योंकि मेरे खाते में प्यार लिखा है। कितने जन आज क्या बोलते हैं, शांत है, शांति है जीवन में। प्रभु आपके हाथों को देख रहा है। फिर बाद में घर जाके लड़ाई मत करना। कितने जनों के जीवन में शांति है? क्योंकि मेरे खाते में शांति है, इसलिए मेरे जीवन में सब लोग है। तो वापस से पढ़ना, ये दूसरा डेफिनेशन है विश्वास का। पढ़ो सब लोग। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। देख के कोई भी बोल सकता है, देख के कोई भी बोल सकता है, उसमें कोई चतुराई नहीं है, उसमें कोई विश्वास जीवन नहीं है। बिन देखे बोलना, उसमें बुद्धिमानी है। समझ में आया? आपको हकीकत में दिख नहीं रहा है फिर भी आप बोल रहे हो, उसको कहते हैं विश्वास से जीना। आपको हकीकत में चंगाई नहीं दिख रहा है, आप क्या बोलोगे? चंगा हो। आसान है बोलना जो आपको दिख रहा है, किसी के लिए भी आसान है। देखो हमेशा बीमार पड़ते हैं, देखो हमेशा ये करते हैं, देखो हमेशा तंगी रहता है, देखो कुछ नहीं अच्छा हो रहा मेरे जीवन में। ये सब बकवास वाली बात है। ये सब क्या है? कचरा वाली बात है, कचरा। और हम जाके लोगों को सुनाते भी हैं। हम लोगों को बोलते हैं, अरे पता है मेरे जीवन में बहुत कचरा है, ले लो ना मेरा कचरा, थोड़ा मेरा कचरा ले लो। बोले यार हमारे पास भी कचरा है, हमारा कचरा कौन लेगा? आप लोगों को सुनाते हो आपके जीवन में क्या समस्या है। आधे जनों को फर्क नहीं पड़ता है और दूसरे आधे को खुशी है कि आपके जीवन में समस्या है। काहे सुना रहे हो? क्यों सुना रहे हो लोगों को अपना समस्या? किसी को फर्क नहीं पड़ता है, मत सुनो। परमेश्वर को भी नहीं सुनाना है आपका समस्या। आगे जाके देखेंगे। तो विश्वास अंधविश्वास नहीं है, विश्वास प्रमाण है। विश्वास क्या है? हकीकत है, सबूत है।
अगर मुझे पता है, अगर मेरे वाइफ को पता है, पत्नी को पता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको सबूत नहीं चाहिए कि बच्चा बाहर दिखे तो ही पता चलेगा प्रेग्नेंट है। बच्चा पहले मेरे को दिखने दो, फिर पता चलेगा कि मैं, अभी सब मत सोचो कि प्रेग्नेंट है, हाँ, कि गर्भवती हूँ। हाँ, ऐसा है क्या? नहीं, आपको विश्वास हो जाता है और आप 9 महीने तक उस अनदेखे वस्तु का ख्याल रखते हो, और जितना आप ख्याल रखते हो उस अनदेखे बच्चे का, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, नहीं मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, थोड़ा पेट भर, नहीं मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं कैसे भी सो जाऊंगी, मैं कुछ भी खाऊंगी, चलेगा क्या? वो तुरंत बच्चा मर जाएगा। अगर आपको वो बच्चा देखना है, आपको धीरज रखना पड़ेगा 9 महीने तक। आमेन। धीरज रख के वो बच्चा बड़ा होके अनदेखे चीज के तरीके से आप व्यवहार करते हो। आप अच्छा खाना खाते हो, आप अच्छे से रहते हो, आप किसी को आने नहीं देते हो आपके नज़दीक, पेट के नज़दीक, क्योंकि आप इसको संभाल के रख रहे हो। वैसे ही परमेश्वर में जीवन है विश्वास वाला। नहीं मुझे चंगाई नहीं दिख रहा है, मुझे चंगाई नहीं दिख रहा है, थप करके आपका चंगाई उधर ही खत्म हो जाता है और आपको चंगाई नहीं मिलता है। नहीं मुझे धन नहीं दिख रहा है, मुझे आशीष नहीं दिख रहा है, आशीष नहीं दिख रहा है, थप करके आप अपने ही बच्चों का खून कर देते हो, अपने ही आशीष का खून कर देते हो। आपको धीरज रखना पड़ेगा, उस अनदेखी वस्तु का ख्याल रखना पड़ेगा, हर दिन आपको उसको लेकर संभालना पड़ेगा और उसी के धुंकी में, उसी के अपने विवेक में रख के आपको हर दिन जीना पड़ेगा। फिर वो जाके 9 महीने के बाद वो बाहर आ जाता है और आप देखते हो और बोलते हो थैंक गॉड मैंने विश्वास रखा और विश्वास नहीं छोड़ा। अंधविश्वास नहीं है, विश्वास प्रमाण है। मैं रुका नहीं हूं कि बच्चा मिले, मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे पता है कि बच्चा मेरा हो चुका है, मुझे मिल चुका है। अब से मैं वैसा जीऊंगा जैसा मेरा हो चुका है। समझ में आया सबको? आपको चंगाई कब मिलता है? आपको चंगाई कब दिखता है? आप जब चंगे होते तभी दिखता है? कब दिखता है? जब आप विश्वास रखते हो आपको चंगाई मिल चुका है। आपको रुकना नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तब मुझे चंगाई मिलेगा, तब मैं गवाही दूंगा। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। किससे? परमेश्वर से। कितने जनों ने यीशु को देखा? फोटो वाला नहीं। कितने जनों ने यीशु को देखा? नहीं देखे। बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके, बिन देखे क्या करके? विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो। वैसे वाले नहीं जो गांव में शादी हो जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, लड़के का चेहरा, आदमी का चेहरा शादी के दिन पे दिखता है, वो सब वैसा नहीं। आप बिन देखे आनंदित हो जाते हो कि आपको यीशु मिल गए। आपको फर्क नहीं पड़ता है आगे का, मतलब देखे कि ना देखे, वो आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको विश्वास है कि यीशु आपके जिंदगी में आ चुके हैं और आप आनंदित हो जाते हो। अभी के अभी अगर आपको 10 लाख किसी ने दिया, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? 10 लाख दिया, खुश हो जाएंगे, बस 10 लाख ही तो है, 10 लाख नाचेंगे, वो चल पड़ेंगे, नाचेंगे। अरे 10 लाख ऐसे ही दिया किसी ने तो आपके चेहरे से दिख रहा है भाई विश्वास नहीं है हमको, और विश्वास का सेमिनार में बैठे हम, क्या बोलेगा? जिसको विश्वास था वो तुरंत आमेन कहता था। तो जब आपको यीशु मिल गए आप ऐसे आनंदित होते हो जैसे कि आपने उनको देखा, जैसे कि आपको स्वर्ग मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया। निराश होने के लिए समय है ही नहीं, क्योंकि जब आप निराश होते हो आप विश्वास से हटकर शारीरिक मसीह मनुष्य बन जाते हो, क्योंकि आप शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मेरे बच्चे ने क्या किया, मेरे पत्नी ने क्या किया, मेरे पति ने क्या किया, अपने भावनाओं पे ध्यान देते हो। तो आप शरीर, विश्वास से हटकर
शरीर में जाते हो। सब लोग हैं? इसलिए बच्चे को देखे बिना हम उनसे प्यार करते हैं। कब प्यार होता है बच्चे से? जब बच्चा पेट में आता है या जब पता चलता है कि बच्चा है। बिना देखे ना, तब प्यार होता है ना। और एक दिन आप देखोगे उस बच्चे को जिससे आपने इतना प्यार किया। वैसे ही यीशु है, बिना देखे यीशु मेरे दिल में आ गए और एक दिन मैं उसे आमने सामने देखूंगा। और तब अभी से मुझे खुशी होनी चाहिए, और तब इतना खुशी होगा जब वो मुझे गले लगाएंगे और बोलेंगे अच्छी बात है कि तुमने विश्वास को नहीं छोड़ा। आमीन। तो बिन देखे प्रेम ऐसे ही होता है ना। आसान है देख के प्रेम करना। लोग देखते हैं ना खामियां को, खूबियां को, अरे यार ये अच्छे नहीं दिख रहे, चल इनसे प्रेम नहीं करते। नहीं, तुम्हारा प्रेम नहीं पसंद। बहुत आसान है, पर बिन देखे प्रेम करना मुश्किल है। आमीन। ओके, तो विश्वास कैसा है? अभी तक सबको समझ में आया? उद्धार क्या है? हमारा 6 दिल, 1 दिल, 2 दिल, 3 दिल, 4, 5, 6, ठीक है। उसमें से किस प्रकार का है? और विश्वास का डेफिनेशन क्या है? विश्वास मतलब क्या है? विश्वास मतलब प्रमाण है। क्या है विश्वास? अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, जैसा गर्भवती औरत के साथ होता है। अब विश्वास कैसा है? विश्वास करेंसी नहीं है, विश्वास पैसा नहीं है। लोग सिखाते विश्वास पैसा है, आत्मिक पैसा है। विश्वास पैसा नहीं है। सब लोग हैं मेरे साथ? क्योंकि आपको लगता है जितना मैं विश्वास दूंगा उतना मुझे मिलेगा। जितना मैंने विश्वास दिखाया उतना मुझे आशीष मिलेगा। अगर मैंने बड़ा विश्वास दिखाया तो मुझे बड़े बड़े चीज़ें मिलेंगे। अगर मैंने छोटा विश्वास दिखाया तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। विश्वास पैसा नहीं है, विश्वास रसीद है। क्या है? मतलब मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे अभी सिर्फ उसका पर्ची दिखाना है, भैया ये मेरा हो चुका है। मुझे कुछ भरना नहीं है, मुझे सिर्फ दिखाना है कि मुझे विश्वास है कि ये मेरा हो चुका है, यीशु मसीह ने दाम भर दिया है। समझ में आया तक? ठीक है। अभी ये रसीद जो है ये कितना बड़ा है? जब आप कपड़े लाने के लिए जाते हो और आपको रसीद दिया जाता है, बोलते हैं कि बाद में आ जाना लेने के लिए, आप रसीद लेके जाते हो। रसीद जो है वो कपड़े के उतना माफिक है क्या? उतना बड़ा है? छोटा है ना। तो विश्वास कैसे बड़ा है? विश्वास कैसे? सब लोगों को मजा आ रहा है क्या? सब लोग जिंदा है? लूका का 17:5 में शिष्य ने यीशु मसीह से पूछा, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बड़ा। हमारा विश्वास क्या? रसीद का बढ़ना जरूरी है क्या? रसीद उतना ही है चलेगा ना, कपड़ा वही मिलेगा ना। रसीद जेन्युइन होना चाहिए, रसीद असली होना चाहिए, उसी दुकान का होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो विश्वास बड़ा। तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? सब लोग पढ़ो साथ में। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। टूट का पेड़, ठीक है। सबको समझ में आया? ये लोग बोल रहे हमारा विश्वास बड़ा प्रभु, और प्रभु क्या कह रहे? यदि तुम्हारा राई के दाने के समान भी विश्वास रहता तो तुम ऐसे बड़े बड़े काम कर जाते हो। तो मतलब तुम्हारा विश्वास बड़ा होना जरूरी नहीं है, तुम्हारा विश्वास खरा होना जरूरी है, सच्चा होना जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, छोटा सा छोटा भी विश्वास बड़े बड़े काम कर जाएगा। आमीन। समझ में है कि नहीं है? छोटा सा विश्वास भी क्या कर जाएगा? अभी ये टूट का पेड़ क्या है? टूट का पेड़ क्या है? उसको कहते हैं सिकमेंट ट्री। उसको नॉट नेसेसरी मलबेरी ट्री, सिकमेंट ट्री। मलबेरी ट्री भी कहते हैं, पर मलबेरी ट्री का जो फ्रूट है वो बहुत खा सकते हैं, इसका नहीं खा सकते। ये क्या है? ये ऐसा झाड़ है जो मैंने सिखाया था आप लोगों को फेथ इज द की वाले टीचिंग में। ये ऐसा झाड़ है जो कहीं भी ग्रो होता है उस ज़माने में, वो रीजन में, और झट से जड़ पकड़ता है। इतना मजबूत जड़ पकड़ता है। और ऐसे देखो इनके जड़ कितने बड़े बड़े हैं, बाहर से ऐसे
बाहर जाते हैं और जड़ पकड़ते हैं, और उनको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उनको आप उखाड़ नहीं पाते हो आसानी से, और इनके जो फल है वो बहुत ही कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। लोग परेशान हो जाते थे इस झाड़ से, क्योंकि कहीं पे भी ये उग जाता था, मतलब आ जाता था, और लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते थे, और जल्दी से ये बढ़ जाता था। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वापस से पढ़ना। इस टूट के पेड़ से क्या कहते थे? कहते थे, सब लोग बोलो कहते थे। अरे बड़े बड़े हथियार भी इस पेड़ को गिरा नहीं सकते, और आप बोल रहे कहते? मुझे सिर्फ कहना है इस पेड़ से। अगर मैं बोलूं ये आगे वाला बिल्डिंग जो है उसको गिराना है, नवनीत भाई का बिल्डिंग नहीं, आगे वाला बिल्डिंग उसको गिराना है, पर आपको कोई हथियार नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ कहना है उस बिल्डिंग से गिर जा। आप क्या कहोगे? क्या करोगे? कब तक? सच में आज शालू यहाँ पर रहेगी और ये बिल्डिंग को गिरा के दिखाएगी। हम सबको वहाँ से निकाल देंगे, बोलेंगे अभी शालू ये बिल्डिंग को गिराने वाली, देखते कब तक खड़ी रहती है वहाँ पे बिल्डिंग को। समझ में आ रहा है आपको? कितना बेवकूफ़ी का चीज़ लग रहा है, क्योंकि 5 इंद्रियों के दिमाग में ये कभी नहीं आएगा, शारीरिक मनुष्य के दिमाग में कभी भी नहीं आएगा। ये बिल्डिंग के सामने खड़े रह के मैं बिल्डिंग को कैसा बोल सकता हूँ गिर जा, और वो गिरेगा। देखो आप लोगों को अविश्वास अभी आपके चेहरे पे दिख रहा है, ये तो मुमकिन नहीं है भाई। वहां पर यीशु मसीह कह रहे यदि तू कहता था, यदि आप कहो इस पेड़ से, क्या पढ़ो? जड़ से। सब लोग बोलो जड़ से। ऐसा नहीं कि ऊपर से गिर जाए। मैंने बोला ना जड़ को निकालना कितना मुश्किल है। ये बोल रहे आप सिर्फ कहने से इसको जड़ से उखाड़ सकते हो, हमेशा हमेशा के लिए। अगर एक पेड़ जो मैंने नहीं लगाया, मैंने नहीं बनाया, उसको मैं अपने शब्दों के द्वारा उखाड़ के समुद्र में गिरा सकता हूँ, तो मेरे जीवन में और कुछ क्यों नहीं कर सकता हूँ मेरे शब्दों के द्वारा? इतना नामुमकिन चीज। और कैसा? यीशु मसीह ने कहा राय का दाना सबको पता है कितना छोटा रहता है। इतना छोटा सा विश्वास भी अगर आपका है, आपको सिर्फ आपके पहाड़ या पेड़ से कहना है क्या? उखड़ के जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाके, और वो नहीं वापस से पढ़ो। क्या लिखा है लास्ट में? तुम्हारी मान लेगा। तुम्हारी लास्ट वाला लाइन पढ़ो सब लोग। तो वो तुम्हारी मान लेगा। क्या पास्टर, हमारे बच्चे भी हमारे मानते नहीं है क्या? ये जड़ से उखड़ने वाला मान जाएगा? यीशु मसीह के शब्द है, विश्वास से जो चलते हैं, इस वचन को पकड़ते हैं और कहते हैं यीशु मसीह ने कहा वो मेरा मान लेगा, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या है विश्वास? विश्वास राय के दाने के समान भी इस पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। कहाँ पर? समुद्र में। मतलब मेरे जिंदगी में अगर समस्या है तो मैं उसको भी केवल कहने से, केवल मेरे मुंह के शब्द से उखाड़ के मेरे जिंदगी से निकाल सकता हूँ। और आपसे क्षमा चाहता हूँ मैं कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर प्रार्थना नहीं लिखा है। मेरे समस्या के बारे में प्रार्थना करना है यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है कहना है, आपको ऐलान करना है, आपको भविष्यवाणी करना है, आपको वचन बोलना है, और वो उखड़ के आपके जिंदगी से निकल जाएगा, चला जाएगा। और एक और चीज यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, वो है उपवास करो। उपवास करो लिखा है क्या यहाँ पे? पहला प्रार्थना करो, फिर उपवास करो, फिर घुटने पे आओ। नहीं, अगर आपको कुछ दिखा जो आपको पसंद नहीं है, आपको सिर्फ कहना, ठीक है? तो राय के दाने के समान भी अगर मेरा विश्वास है, मैं कह सकता हूँ और मेरा समस्या हट जाए। ठीक है? सोलोमन आइलैंड के बारे में किसी ने सुना? सोलोमन आइलैंड्स, आपको पता है वहाँ पर वो लोग झाड़ को काटते नहीं है,
वो लोग हथियार लेके या औजार लेके वो झाड़ को काटते नहीं है। सारे गांव वाले जो है उस झाड़ के एक गिर्द खड़े हो जाते हैं और 30 दिन तक वो झाड़ को श्राप देते हैं, बोलते हैं, श्राप बोलते हैं 30 दिन तक। कितने दिन तक? बोलते रहते हैं, श्राप बोलते रहते हैं। तू अच्छा झाड़ नहीं है, तू सूख जा, तू सूख जा, तू जड़ से उखड़ जा, मर जा। वो लोग अभी भी करते हैं, गूगल करना है तो गूगल करके देख लो, अभी भी करते हैं। झाड़ के सामने खड़े रह के हाथ पकड़ के सारे के सारे श्राप बोलते हैं झाड़ पे। 30 दिन के अंदर वो झाड़ सूख जाता है, गिर जाता है। उनको काटना नहीं पड़ता है झाड़, वो काटते नहीं है, वो सिर्फ सुखा देते हैं अपने शब्दों से। इतना सामर्थ्य है आपके शब्दों में कि झाड़ को सुखा सकते हैं। तो अपने जीवन में क्या क्या नहीं कर सकते हो आप, केवल अपने शब्दों के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने सामर्थ्य को सोच समझ के खर्च करना, अपने सामर्थ्य को सोच समझ के। ऐसा कोई है यहाँ पे जो 100 500 लेकर ऐसा उड़ा देता है चलते चलते रास्ते पे, मेरा सोना ले लो मेरा, ऐसा कोई है? तो बोलो, बाकी सब उनके पीछे पीछे आ जाएंगे पकड़ने के लिए। तो अपना शब्द सोच समझ के खर्च करना, क्योंकि आपका सामर्थ्य आपके शब्दों में है। आपके सामर्थ्य कुछ बनाने का या कुछ बिगाड़ने का आपके, ठीक है। अभी विश्वास कैसे पाए? ये विश्वास जो राई के दाने के समान का विश्वास है वो कैसे पाए? सबका सवाल यही है, तो पूछे क्यों नहीं? ठीक है, ये हम हैं। कौन है? हाय बोलो हमको। हाँ ठीक है, हमको मसीह समान विश्वास मिला है। यीशु मसीह समान हमको। पास्टर कुछ भी मजाक कर रहे हैं, हम भरोसा नहीं कर सकते आप पे। पढ़ो। अनुग्रह के द्वारा तुम्हें से हर एक से कहता है कि वो अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे अधिक समझना चाहिए, उससे अधिक ना समझे पर गंभीरता से सोचना, जैसा परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को विश्वास का माप दिया है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को विश्वास का माप दिया है। रोमियो का 12:3, सब लोग बोलो, माप दिया है। माप दिया है। माप कब मापते हैं? किसी चीज़ को कब मापते हैं? जब एक लेवल का चाहिए, इसके लेवल का ये चाहिए तो मापते हैं, दोनों को साइड में रख के मापते हैं, हाँ सेम लेवल है। फिर दूसरे को मापते हैं, तीसरे को मापते हैं। यीशु मसीह को रख के यीशु मसीह के विश्वास का माप हमें मिला है। यीशु मसीह को रख के यीशु मसीह का जो विश्वास है उस माप से हमको विश्वास मापा गया है। हमको वही विश्वास मिला है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। तो बड़े बड़े चमत्कार क्यों नहीं हो रहे पास्टर? तो चीज़ें क्यों नहीं हो रही? जब हम कह रहे तो कुछ नहीं होता है। परमेश्वर को धन्यवाद दो सब लोग यहाँ पे कि आप जो कह रहे हो वो नहीं होता है। सब लोग धन्यवाद दो परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर कि जो मैं कह रहा हूँ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कचरा मुंह से निकलता है, तू मर जा। तू किसी काम, तू पैदा क्यों हुई? तू पैदा क्यों हुआ? तो मेरा सर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और क्या क्या बोलो, और क्या क्या? दिमाग का दही मत करो। हाँ, दिमाग का दही मत करो। आपका दिमाग का दही हो जाएगा तो क्या होगा आपके साथ मालूम है क्या? आप पूरा पैरालाइज हो जाओगे। क्या बोलते हैं? लकवा, लकवा मार। आगे और क्या बोलते हैं? बोलो। आपके इर्द गिर्द में बहुत हर दिन आप लोग सुनते हो ये सब, बोलो ना। भाड़ में जाओ बोल रहे हैं। भाड़ में जाओ। भाड़ मालूम है कहाँ है? गुजरात में है भाड़। नर्क। गुजरात में है, एक जगह का नाम भाड़ है, नर्क बोलते हैं। आगे बोलो आयुषी, कुछ सुनते हो कि नहीं सुनते हो कभी? गंदे गंदे शब्द जो आपको पसंद नहीं, बोलो ना। गधा है, बोलो। शमशान घाट पे नहीं बैठा हूं मैं, बोलो। मेगा सिस्टर, ठीक है, कैमरा में नहीं बोलेंगे। आगे, हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। सिस्टर सुनीता, हाथ पैर लुल हो रहे, काम नहीं कर रहे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब श्रापित शब्द है। ये शब्द आपको लगता है मैंने गुस्से में बोल दिया, मैंने मजाक में बोल दिया। ये मजाक और गुस्सा जो है ये स्वर्ग और नर्क या स्वर्ग और शैतान जो है ये हकीकत में लेते हैं। ये मजाक नहीं। सोचो अगर ये सब शब्द हकीकत में हो जाए तो आपका जिंदगी क्या होगा? आपके बच्चों को कितने बार कहा, कितने परेशान कर रहे,
अच्छा होता था कि मेरे बच्चे नहीं होते थे, मैं शादी नहीं किया होता था। और आज के आज अगर आपके बच्चे और आपके पति आपसे लिया जाएगा, आप अपना आपा खो बैठोगे। हम मजाक में बोल देते हैं ऐसे चीज, पर हकीकत में ऐसा हुआ तो हमारे बच्चों को कहते हैं मर जा। अगर हमारे बच्चे मर गए तो क्या होगा बताओ? जिंदगी भर रोते बैठोगे, पर ये नहीं मानोगे कि तुम्हारे शब्दों के वजह से तुमने मौत को निमंत्रण दिया उनके जिंदगी में आने के लिए। और अगर आप माँ बाप हो, आपको ध्यान देना है कि बच्चों के ऊपर आप क्या शब्द इस्तेमाल करते हो। उनके अधिकारी आप हो, जिम्मेदार आप हो। तो उनके जीवन में दो ही जन काम कर सकते हैं, या तो उनके खुद के शब्द या तो आपके शब्द उनके ऊपर। बच्चों को पूछो, उनको ये भी याद रहेगा कि बचपन में आप उनको क्या कहते थे। अगर कुछ ऐसा शब्द माँ बाप ने आपके लिए इस्तेमाल किया जो आपको चोट लगी, तो आपको अभी भी याद है। क्यों? पर आपके दोस्तों ने अगर बोला ना, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? पर आपके माँ बाप ने अगर बोला ऐसा शब्द तो आपको फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपके जीवन के ऊपर जिम्मेदार है। उनके शब्द आपके जीवन पे कार्य और काम करता है। इसलिए अच्छा ही बोलो अपने बच्चों के लिए। अगर बोल नहीं सकते हो, अपना जबान बंद रखो, चुप बैठो। आपके शब्दों के लिए कोई बेकरार नहीं हो रहा है यहाँ पे कि आपके शब्द चाहिए किसी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए, अपना जबान। यीशु मसीह का विश्वास हमें दिया गया। कौन सा विश्वास? एक बार एक गांव में ना कुछ फॉरेनर्स गए थे, फिरंगी लोग वहां पर गए थे, बाहर के लोग, और वहां पर देखे कि ये जो गांव के लोग हैं बड़े दूर से पानी लेकर आ रहे धूप में और वापस से आ रहे। तो इतना परेशान देखा उन लोगों ने उनको, तो बोले हमारा गाड़ी ले लो। तो उनका कार जो है उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिया। बोला ये इस्तेमाल करो, आओ जाओ मस्त कार में बैठो, एसी कार में जाके आ। कुछ महीनों के बाद ये लोग वापस आए, फिरंगी लोग वापस देखने के लिए गांव का प्रगति हुआ क्या, ये लोग अच्छे से रह रहे वगैरह क्या। देखे वो गाड़ी के ऊपर सब कपड़े टंगा रहे वगैरह, कपड़े सुखा रहे। आपको मालूम है? ठीक है, हम लोग आपको बाहर से ही पता चलेगा अंदर कौन रह रहे, यूपी वाले रह रहे, कौन रह रहे, बाहर उनके विंडो से ही पता चलेगा। सब कपड़े परे कच्चे बच्चे सब टंगे वहाँ पे, है ना। इतने अच्छे गाड़ी पे, एसी वाले गाड़ी पे उन्होंने कपड़े वगैरह टंगा के, और सब झाड़ वाड़ गाड़ी पे उग रहे, सब आ रहा है, सब झाड़ वाड़ वगैरह सब। ये लोग हैरान हो गए, बोले अरे तुमको दिया था इसको इस्तेमाल करने के लिए। बोले हमको पता ही नहीं है कैसा इस्तेमाल करना। आपका जिंदगी ऐसा ही हो रहा है। यीशु मसीह का सा विश्वास आपको मिला है, आपको इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा है, इसलिए तो हम ऐसे जीवन जी रहे। बढ़िया सा जीवन, वो ही जीवन। अरे यीशु मसीह दावे के साथ कह रहे हैं कि जो मुझ पे विश्वास करते हैं, जो कार्य मैंने किया वो भी करेगा, वरन इससे भी बढ़कर कार्य। अरे बढ़कर छोड़ो, उतना भी नहीं कर रहे जितना यीशु मसीह ने किया। किस हक से यीशु मसीह कह रहे? इतना विश्वास यीशु मसीह को हम पर है जितना हमें उन पर नहीं है। यीशु मसीह हम विश्वासियों के बारे में कह रहे थे, अगर ये लोग विश्वास करेंगे मुझ पर तो जितना मैंने कार्य किया वो करेंगे और उससे बढ़कर। मतलब आपके शब्द एक बीज है। सब लोग बोलो शब्द बीज है। शब्द बीज है। सब लोग बोलो शब्द बीज है। लूक 8:11 सब लोग पढ़ो। बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज तो क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर का वचन बीज है तो 3 जनों का भी वचन बीज ही है। सबसे पहला शैतान, दूसरा संसार और तीसरा शरीर। ये सबसे भी जो आता है वो भी बीज है। कितने जनों को लगता है शैतान बीज नहीं बोता है? शैतान बीज बोता है कि नहीं बोता है? संसार बीज बोता है ना। कैसा संसार बीज बोता है? स्कूल में जब आप काम पे जा रहे हो, आपके दोस्त में, इसलिए आपके दोस्त ध्यान से चुनना, क्योंकि वो लोग आपके अंदर बीज बो रहे हैं उनके शब्दों के द्वारा।
आपके परिस्थिति बीज बो रहे हैं, आपका शरीर आपके अंदर बीज बो रहा है। मालूम है क्या? आपका शरीर आज थकान सा हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मुंह से ही बोया जाता है बीज, ठीक है? आप क्या बोलोगे? तो आपके शरीर ने बीज बोया आपके मुंह के द्वारा। शैतान बीज बोता है कि नहीं? बोता है। पास्टर आपने बोला था शैतान बीज बो रहा है तो बोता ही होगा, आपने बोला तो सही होगा, वचन में लिखा है। पढ़ो सब लोग। पर जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे, सब लोग बोलो सो रहे। अगर आप सो रहे हो आत्मिक रीति से तो शैतान आके बीज बोएगा। आपका बाइबल बंद है, शैतान आके बीज बोएगा। आपका प्रार्थना का जीवन बंद है तो शैतान बीज बोएगा, संसार बीज बोएगा, शरीर बीज बोएगा। पढ़ो। जब लोग सो रहे थे, जंगली बीज बोकर चला जाता है। जंगली बीज क्या है? बीमारी, तकलीफ, दुख दर्द, और आप वो बीज बोल बोल के बोते हो। बोलो, बोल बोल के बोते हैं। आपको बोल बोल के बोना नहीं है, सिर्फ अमित को नहीं, बाकी सब सो रहे। मुझे बोल बोल के बोना नहीं, मुझे बोल बोल के बोना नहीं है। ना शैतान का बीज बोना है, ना संसार का, ना शरीर का। अगर ये तीन चीजों से कुछ भी आ रहा है, मैं बोलूंगा नहीं, आमेन, यस। मैं अपना मुंह खोलूंगा नहीं, मैं वो उसको आवाज नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वचन को आवाज दूंगा। अगर मैं वचन को आवाज दूंगा, मैं वचन का बीज बो रहा हूं मेरे जिंदगी में, तो हरियाली हरियाली आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके विश्वास का जो है वो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। तो पढ़ो हिंदी में। मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। क्या गुण का है? क्या सच्चा वाला विश्वास आपका होना जरूरी है। चाबी आपके पास 50 रहेंगे, 5 रहेंगे, 40 रहेंगे, जितना भी चाबी आपके पास है, पर आपके घर के ताले को एक ही चाबी खोलता है। तो सच्चा चाबी चाहिए। आपके जीवन को भी सुधार सकता है विश्वास, पर सच्चा विश्वास ही सुधार सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको 1000 चीज़ों का नहीं चाहिए विश्वास, आपको एक ही विश्वास चाहिए, यीशु मसीह पर, और वो आपके जीवन को बदल के रख सकता है। इसलिए ध्यान देना, जब भी आप परमेश्वर का वचन बोलते हो, वचन, परमेश्वर का वचन जब भी आप बोलते हो, आप बीज बो रहे हो। और कौन आता है आपके मदद करने के लिए? स्वर्गदूत। दिख रहा है स्वर्गदूत वहाँ पे? खुश हो रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे काम मिल गया। रोशनी ने पहले बार बोला परमेश्वर का वचन, अब मैं ये परमेश्वर के वचन उनके जीवन में हकीकत लाऊंगा, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निशा के जीवन में, अरे रोशनी इनको गुस्सा दिला रहे, पर निशा ने बोला नहीं, प्रभु का आनंद मेरा ताकत है, प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। स्वर्गदूतों ने बोला नहीं, इसे आनंदित रखो, इसे आनंदित रखो, और निशा आनंदित है। समझ में आ रहा है? अगर आप शैतान का वचन बोलोगे तो आप शैतान का वचन बोलोगे। और कैसा झाड़ बन गया आपके जीवन में? अंधकार ही अंधकार, परेशानी परेशानी, और तकलीफ, और दुख दर्द। क्यों? क्योंकि आप बोलते जा रहे हो, वो होते जा रहा है, बोलते जा रहे हो, वो होते जा रहा है, वो बोते हो जा रहा है, और शैतान आपके ज़िंदगी में हावी हो रहा है। इसलिए दुश्मन सारे वहाँ पर बैठे हैं। सिस्टर ने सिखाया था आपको क्या, कि दुष्ट आत्माएं भी रुके हैं आपके वचन के लिए, और स्वर्गदूत भी रुके हैं आपके वचन के लिए। मुंह से क्या निकल रहा है, और जैसे आपके मुंह से निकला वो चीज़ आपके ज़िंदगी में उनको अनुमति मिलता है करने के लिए। इसलिए अपने मुंह से हमेशा आपको क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर का वचन। सब लोग बोलो परमेश्वर का वचन। विश्वास ही वो कुंजी है जिससे आप परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञाओं को अनुभव कर सकते हो। आमेन। पूरा का पूरा अनुभव। यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है वो आपके जिंदगी में हो सकता है केवल एक ही चाबी से, वो है विश्वास से। इसलिए पढ़ो ये, विश्वास और धीरज के द्वारा आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको?
विश्वास चाहिए और धीरज चाहिए। लोग क्या कहते हैं, अरे मैंने प्रार्थना किया यार अभी चंगे नहीं हो गए, छोड़ो मैं तो विश्वास नहीं करने वाली, छोड़ो जाने दो। कितने जन काम पे जाते हैं और काम के आखिर तारीख में उनको पगार मिलता है? क्या आखिरी दिन में काम करने के बाद मिलता है? कितने जन जाते काम पे, आज पैसा नहीं मिला, जा मैं कल से काम नहीं जाने वाला, दूसरे दिन वापस से मुझे पैसा नहीं मिला। अरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम काम करते रहो, आखिरी दिन में तुमको पैसा मिलेगा। तो चुपचाप काम करो ना। तो विश्वास और धीरज चाहिए। आप तुरंत छोड़ नहीं सकते हो, आप तुरंत बोल नहीं मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना किया, चंगाई नहीं हुआ, छोड़ो जान दो। विश्वास में बने रहो और धीरज में। जैसे आप विश्वास और धीरज में बने रहते हो, क्या होता है आपका विश्वास और जैसा वो बच्चा आपके पेट में है वो बढ़ता जाता, जितना ख्याल रखोगे बढ़ेगा, जितना ख्याल रखोगे बढ़ेगा। और वहाँ पर क्या लिखा है, हे भाइयों तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित है, इससे हमारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास बहुत, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। जब आप परिस्थिति को देखते हो कि वैसा नहीं हो रहा है, आपको और स्तुति देना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर कि भले मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं अनदेखी बातों पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि मेरे जीवन में हकीकत है। आपने कहा मेरे बैंक अकाउंट में ये जमा हो चुका है, शांति जमा हो चुका है, चंगाई जमा हो चुका है, धन दौलत जमा हो चुका है। बस मैं आनंदित हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हर दिन हर परिस्थिति में परमेश्वर को आनंद देते और धन्यवाद देते रहो और आनंदित रहो। आमीन। ठीक है पास्टर, आपने कहा कि राई के दाने के समान भी विश्वास चलेगा, कहा कि नहीं कहा? फिर यीशु मसीह ने इन लोगों को क्यों डांटा कि तुम्हारा विश्वास जो है बहुत ही छोटा है? किसी को दिख रहा है? यस। ये कौन सा कहानी है? जब यीशु मसीह ने समुद्र में यीशु मसीह ने सपोटा में क्या? समुंदर में समुंदर को शांत किया। सबको मालूम है यीशु मसीह ने समुंदर को शांत किया? कैसे किया? शब्दों से, बोलकर। सब लोग बोलो बोलकर। अरे झाड़ से भी बोलकर उसको उखाड़ सकते हैं, तूफान से भी बात कर सकते हैं। मतलब तूफानों का भी कान है, तूफान सुन के शांत हो जाते हैं, लहर सुन के शांत हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। तूफान भी जानता है मेरा बनाने वाला कौन है, लहरों को भी पता है कि मुझे किसने बनाया है। जब हम वही शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो शब्द यीशु मसीह ने कहा, तो हमें वही परिणाम मिलेगा जो यीशु मसीह को मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह ने शिष्य को डांटा और कहा तुम्हारा विश्वास है अल्पविश्वासी। हे अल्पविश्वासी मतलब छोटा विश्वास। पास्टर अभी आप कह रहे हो राई के दाने के समान विश्वास जो है वो झाड़ को उखाड़ सकता है, और यीशु मसीह इन लोगों को डांट रहा है कि तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा है। अभी छोटा वाला विश्वास रखना है कि नहीं रखना है?